एक रामपुर गांव था। उस गांव में धारा सिंह नाम का एक पहलवान रहता था और उसको जो भी चीज़ पसंद आती थी वो उस चीज़ को छीनकर लेकर चला जाता था। उसी गांव में एक रामदास नाम का एक आदमी भी था। बहुत अच्छा आदमी था। वो मच्छी पकड़ने का काम करता था। वो हर रोज़ मेहनत से कमाकर खुशी खुशी से रहता था और वो जो भी खाता था वो सब में बांट कर खाता था। वो हर रोज़ भगवान को याद करता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं मांगता था। एक दिन रामदास मच्छी पकड़ने के लिए गया था। पूरा दिन मेहनत की, लेकिन उस दिन सिर्फ एक ही मच्छी मिली थी। उसी में खुशी से अपने घर ले जा रहा था। रास्ते में उसे धारा सिंह दिखा। वो धारा सिंह उस एक मच्छी को भी उसके हाथ से छीन लेता है। अरे क्या कर रहे हो तुम? आज बड़ी मुश्किल से एक ही मच्छी मिली है और वो भी तुम उसे छीन कर ले जा रहे हो। इसके पैसे तो दे दो, नहीं तो आज मेरा पूरा घर में सबको भूखा रहना पड़ेगा। क्या रे, मेरे बारे में मालूम होने के बावजूद तुम मुझसे पैसे पूछ रहे हो? तुम जिंदा रहना चाहते हो भी या नहीं? वो मच्छी को लेकर जा ही रहा था, उसी वक्त मच्छी ने उसे काट लिया। इसकी वजह से उसके हाथ से वो मछली छूट गई। धारा सिंह को बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वो जल्दी से डॉक्टर के पास गया और वो डॉक्टर देखकर पट्टी बनाई। 3 दिन के बाद उसको फिर से दर्द होने लगा। वो उंगली नीली पड़ गई थी। इसकी वजह से वो फिर से उस डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि जख्म तो और भी ज़्यादा हो गया है, इसको काटना पड़ेगा। अगर इसको नहीं काटा तो ये हाथ भी काटना पड़ेगा। तो वो फिर से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने ये देखकर कहा कि मैंने ऐसे पहली बार देखा है, मैंने तुम्हें 1 हफ्ते से इलाज कर रहा हूँ, ये कम होने का बजाय और भी ताज़ा होता जा रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी ने श्राप दिया है। क्या तुमने किसी को परेशान या किसी का नुकसान किया है? ये सुनकर धारा सिंह को याद आ गया कि उसने क्या किया और वो ये सोचकर जल्दी से रामदास के पास जाता है और कहता है कि रामदास भाई, मुझे माफ़ कर दो। मैं आज से किसी को भी परेशान नहीं करूँगा, किसी को भी नहीं मारूँगा, अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा। मेहरबानी करके मुझे बचा लो। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रामदास भाई, उस दिन मैंने आपसे मछली छीन ली थी ना, उस मच्छी ने मेरी उंगली को काट लिया था। मैंने डॉक्टर के पास जाकर पट्टी बनाई। फिर 3 दिन के बाद फिर दर्द होने लगा। मैं फिर डॉक्टर के पास गया। मैंने उंगली भी कटवा ली, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद फिर दर्द होने लगा। मैं फिर डॉक्टर के पास गया। उन्होंने कहा कि हाथ भी काटना पड़ेगा, नहीं तो ये जहर पूरा शरीर में चला जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हें किसी ने श्राप दिया है। ये सुनकर मुझे समझ आया कि मैंने तुमसे मच्छी छीन ली थी और तुमने श्राप दिया है मुझे। अरे मैंने कोई श्राप नहीं दिया था। तुम जब मच्छी लेकर चले गए थे उस वक्त बस मैंने भगवान से यही कहा कि उसने अपनी ताकत दिखाई है, भगवान तू अपनी ताकत दिखा दे। धारा सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जल्दी से रामदास के पैर पकड़े और कहा कि मुझे माफ़ कर दो। कहते ही वो फिर से ठीक हो गया। उस दिन से धारा सिंह किसी को भी नहीं मारता था, ना परेशान करता था। हाय दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई है तो एक लाइक करो और ढेर सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो।